परम आनंद की बात तो ये है कि राजर्षि परीक्षित को जब पता लगा कि मुझे सप्तम दिवस में मरने का श्राप लग चुका है और 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जानी है, तो देखो काल के नाम से संसार में हर जीव थर थर कांपता है, भयभीत होता है। क्योंकि चींटी से लेकर के कुंजर हाथी तक संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता। सदा सर्वदा सभी जीव जंतु जीना चाहते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे मानव हो या चाहे दानव हो, सब जीना चाहते हैं अनंत काल तक। कोई भी इस शरीर को छोड़ करके संसार सागर से जाना नहीं चाहता, चाहे वो नाली में रहने वाला वाराह ही क्यों न हो, उसे भी उसमें आसक्ति हो जाती है, उसे भी उसमें मोह हो जाता है और उसके अंदर उसे जो खाने के लिए मिलता है ना, वो उसी को पनीर समझता है। ब्रजवासी का, भारतीय फूड्स का रसगुल्ला समझ करके खाता है, उसे उसी में इतना आनंद आता है। तो जो जहाँ पर है संसार में वो वहीं जीना चाहता है, संसार सागर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आज राजर्षि परीक्षित को जब पता लगा कि ऋषि कुमार ने हमें श्राप दे दिया है और सप्तम दिवस में तक्षक के काटने से, डंक मारने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित नाचने लगे। राजा परीक्षित को इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ राजा को कि जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। अब विचार करो कि भाई ये राजा कोई अनोखे राजा हैं या फिर संसार के जीवों से कितने पृथक हैं कि जिस मृत्यु के नाम से हम सभी घबराते हैं, डरते हैं, रोते हैं, हाय हाय डकराते हैं। पत्नी ले जाओ, बच्चे ले जाओ, घर मकान ले जाओ, दुकान ले जाओ, जमीन लिखवा लो, सब कुछ ले जाओ भैया, लेकिन हमारी जान बख्श दो, हमें मत मारो। कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन कितने आनंद की बात है कि राजर्षि परीक्षित कितने प्रसन्न हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो उसका सीधा सा जवाब यही है कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भगवान की कथा जिसे प्राप्त हो जाए, गोविंद की कथा जिसे जीवन में मिल जाए, वो सिद्ध हो जाता है। वो संसार से संतुष्ट, तुष्ट, पुष्ट हो जाता है। उसकी सारी तृष्णाओं का नाश हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। ऐसी अद्भुत कथा है श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान गोविंद की कथा। और ऐसे सांवरिया सरकार भगवान द्वारिकाधीश तो हमेशा पांडवों के साथ रहे। तो ये देखो, ये वही पुरुवंशी राजा परीक्षित हैं जिनके पिताश्री, दादाश्री, बाबाश्री, काकाश्री भगवान के अनन्य भक्त रहे, भगवान के अनन्य सेवक रहे। तो ये उसी वंश के वंशज हैं। आज राजा परीक्षित को किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। बड़े आनंद के साथ अपनी भार्या के पास गए, अपनी धर्म पत्नी के पास गए। थोड़ा सा इफेक्ट डाल दो, हल्का सा रिवर्ब, और जाकर के आनंद से बताया कि देखो आज से ठीक 7वें दिन हम संसार से चले जाएंगे और ये संसार वाले
कह रहे हैं कि राजा परीक्षित मर जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन तो भले ही ये मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन ये क्षण भंगुर भी है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री हरि की कृपा से ही मिलता है, लेकिन किस क्षण में ये शरीर भंग हो जाए किसी को पता नहीं। इसलिए मुझे 7 दिन पहले पता लग गया। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। उस ऋषि कुमार ने, उन संत महात्माओं ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे कैसे पता लगता, और मैं संसार के इसी राज कार्य में अपना जीवन पूरा करके चला जाता। लेकिन आज मुझे पता लग गया है तो मैं अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लूंगा। राजा परीक्षित ने देर नहीं लगाई। देखो, जब संसार में हम लोग बीमार हो जाते हैं ना, हमें किसी प्रकार की सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें देख करके और 2-4 खुराक बना करके दे देते हैं, 200-400-500 रुपये ले लेते हैं और कहते हैं भैया घर जा करके ये गोली खा लेना, ये खुराक खा लेना। तो देखो, डॉक्टर के द्वारा दी गई गोली, दी गई मेडिसिन, दिया गया रसायन जो एक साधारण है, सांसारिक है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो डॉक्टर के द्वारा दी गई एक गोली से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, मस्त हो जाता है और हम लोग फिर से एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं अपने जीवन में। तो सोचो कि डॉक्टर के द्वारा दी गई एक गोली से यदि हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, जबकि वो साधारण है, तो यदि गोविंद रूपी रसायन तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, भगवान की कथा रूपी गोली यदि तुम्हारे पेट में पधार जाए, तो तुम्हारे जीवन का क्या हाल होगा, कैसा दिव्य जीवन होगा, कैसा तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। माने ये भव सागर का जो रोग है वो समाप्त हो जाएगा, छूट जाएगा, कट जाएगा। तो राजा परीक्षित के जीवन में गोविंद समा चुके हैं, उनके पेट में पधार चुके हैं, माता के गर्भ से ही। तो आज राजा परीक्षित मृत्यु के भय से रहित हैं, लेकिन चूंकि संसार का कल्याण करना है, इसलिए राजा परीक्षित ने देर नहीं लगाई। अपनी पत्नी को बताया और बता करके अपने सबसे बड़े पुत्र जनमेजय को बुलाया। जनमेजय को बुला करके राज सिंहासन पर बिठाया, राज सिंहासन पर बिठा करके अभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया। और राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके चल दिए वन की ओर। माँ भगवती गंगा के किनारे शुक्रताल में जाकर के विराजमान हो गए वट वृक्ष के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया राजा गए तो राजा के साथ में बहुत सिक्योरिटी सुरक्षा वाले भी गए होंगे, राजा के साथ में बहुत बड़ी फौज गई होगी और राजा के साथ में न जाने कितने साजो सामान गए होंगे सुविधा इत्यादि के लिए कि हमारे राजा को किसी प्रकार की कोई खाने पीने की, रहने की और किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सर्वथा अनुचित है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा ने उसी तरह से सारे संसार और राजपाट को त्याग दिया जैसे एक नादान बालक
संसार की सबसे बड़ी धन दौलत आजकल आप जानते ही हैं भाई, नोट ही है। तो जैसे बालक नोट को फाड़ करके फेंक देता है या मरोड़ करके फेंक देता है थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद, उसी तरह से राजा ने सारा संसार, सारा धन, सारा वैभव, पत्नी, बाल बच्चे सब थोड़ी देर संसार भोगने के बाद सब अंदर से त्याग दिए। और आज राजा यदि गंगा मैया के तट पर गए हैं तो राजा के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। राजा के पास केवल एक लोटा है और दूसरा शरीर की लाज शर्म बचाने के लिए तन पर एक लंगोटा है और हाथ में बगल में एक 2-2.5 फुट का कोई सोटा है। माने लोटा, लंगोटा और सोटा, ये 3 चीजें जरूरी हैं, इसलिए राजा ने ये 3 चीजें ले ली। 3 चीजें जरूरी क्यों हैं? क्योंकि हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल झाड़ी जाएंगे तो गंगा मैया से जल लेने के लिए पात्र तो चाहिए, तो लोटा ले लिया। अब जंगल में अनेकों प्रकार के हिंसक अहिंसक जीव जंतु भी होते हैं, तो कई बार हम भी जाते हैं, किसी गली मोहल्ले से निकलते हैं तो अनेकों प्रकार के कुत्ते इत्यादि भौंकने लग जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो उन्हें डराने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सोटा भी आवश्यक है। और वैसे भी ये जो सोटाराम शास्त्री हैं, जब कोई काम नहीं करता है तो सोटाराम शास्त्री जी बड़ा बढ़िया काम करते हैं। अच्छे अच्छे के भूत भगाने के लिए सोटाराम शास्त्री बड़ा बढ़िया काम करते हैं, इसलिए राजा ने सोटा ले लिया। और शरीर को ढकने के लिए एक लंगोटा पर्याप्त है, इसलिए राजा ने लंगोटा ले लिया। केवल ये 3 चीजें लेकर के राजा विराजमान हो गए वट वृक्ष के नीचे। अब धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा राजा है। सारे ऋषि मुनियों को कष्ट हुआ, संत महात्माओं के हृदय में बड़ी वेदना हुई, ब्राह्मण दुखी हुए, नर नारी सारी प्रजा दुखी हुई कि हे भगवान, हमारे ऐसे धर्मनिष्ठ, ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे प्रजा के पालक, संरक्षण करने वाले राजा यदि संसार सागर से चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? ये कली काल जो है जीने नहीं देगा, नाक में दम कर देगा। क्योंकि राजा परीक्षित के रहते ही कली काल उनकी मुट्ठी में है, अन्यथा कली काल ने क्या हाहाकार मचा रखी है सारे संसार में, हम लोग जानते ही हैं। तो सबको कष्ट हुआ, सबको दुख हुआ। जैसे जैसे संत महात्माओं को पता लगता गया तो देखो, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा राजा की रक्षा करने के लिए, राजा का दुख दूर करने के लिए पहुंच गए। और होता ही है, यदि आप धर्मात्मा हैं, आप यदि पुण्यात्मा हैं, आप यदि संसार के विश्वास पात्र हैं, तो आपके जीवन में यदि कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, तो सारा संसार के करोड़ों नर नारी जन आपके साथ, आपका सहारा बनने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आज बड़े बड़े राजा अत्रिर वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान अरिष्ट नेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधि सुतोथ रामः उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म वाहई। बड़े बड़े जो अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन ऋषि हैं और भृगु हैं, अंगिरा है, पराशरो माने पाराशर जी भी हैं,
और महर्षि वेदव्यास जी भी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध संत राजा परीक्षित का दुख दूर करने के लिए आए और सब कहने लगे कि हे राजन, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हम खड़े, आने दो। कौन सा तक्षक आएगा, कौन सा कोबरा नाग आएगा, सबसे पहले आपके सामने हम खड़े हैं, क्योंकि आप जैसे राजा की हमें आवश्यकता है। आप जैसे राजा यदि संसार में रहें तो संसार में ज्यादा अधर्म नहीं होगा, संसार में ज्यादा चोरी डकैती बलात्कार और न जाने क्या क्या निकृष्टता होती है, वो सब काबू में रहेगी या समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपकी हमें आवश्यकता है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई वेदना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, और मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूं कि मुझे कोई श्राप दिया गया है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि समीक ऋषि के उस ऋषि कुमार ने, श्रृंगी ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे वरदान दिया है। यदि मुझे ऐसा आशीर्वाद, यदि मुझे ऐसा वरदान न मिला होता तो विचार करो कि इतने 20,000 की संख्या में बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, जिनके दर्शन करना भी जीवन में दुर्लभ है। भगवान के दर्शन तो आसान है, क्योंकि भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं। लेकिन बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। ऐसे बड़े बड़े महात्मा जो अनेक जन्मों से लगे हुए हैं तपस्या करने, भजन करने, साधना करने, ऐसे महात्माओं के दर्शन करना इतना आसान नहीं है, बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन आज मुझे ये संयोग सुलभ हो गया, तो वो ऋषि कुमार के आशीर्वाद की बदौलत ही आज ऐसा संयोग बना है। अन्यथा महाराज, मैं 7 जन्म लेकर के भी इतने बड़े बड़े सिद्ध संतों के अपने जीवन में दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन आपकी कृपा है कि आप सब चले आए, आपकी दया है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो देखो, आज सारे ऋषि मुनि, सारे ब्राह्मण, बड़े बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, सब दुखी हैं। लेकिन क्या करें। लेकिन राजा ने प्रसन्नता पूर्वक एक ही सवाल सभी से किया कि म्रियमाणस्य सर्वथा किम कर्तव्यम म्रियमाणस्यम, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। मान लो कोई 2-4 दिन में मरने वाला है, 7 दिन में मरने वाला है, तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सा साधन, कौन सा भजन करना चाहिए जिसके माध्यम से वो इस संसार सागर से पार चला जाए। अब जैसे ही ऐसा प्रश्न किया तो सब हक्के बक्के रह गए, सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो प्रश्न ही ऐसा है। अरे इस संसार सागर को पार करने के लिए न जाने कितने जन्म जन्मांतर साधना करनी पड़ती है, न जाने कितने जन्म लेने पड़ते, और उसके बावजूद भी जीव कब मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा, इस बात की किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। ये तो भगवान श्री हरि ही जाने। लेकिन राजा कह रहे हैं कि जल्दी, माने केवल 7 दिन के अंदर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए।
तो देखो हम सब लोग भी तो 7 ही दिन में संसार से जाने वाले हैं। तो जब राजा परीक्षित को अपने कल्याण की चिंता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें भी इन 7 दिनों में ही संसार से जाना है? 7 दिन 7 बार भाई गिन लो, सोमवार से गिन लो चाहे इतवार से गिन लो। चलो इतवार से गिन लेते। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 ही दिन तो हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब भी इन 7 ही बारों में से कोई एक बार था। देख लेना आप अपनी जन्म कुंडली। और जब आप संसार सागर से जाओगे तब भी इन्हीं 7 बारों में से कोई एक बार होगा। तो सारी दुनिया आती ही 7 बारों में है। इन्हीं 7 दिन माने इन्हीं वारों के अंदर आना होता है और इन्हीं वारों के अंदर जाना होता है। हफ्ता एक ही है सभी के पास। तो जब राजा परीक्षित को अपने कल्याण की चिंता है तो क्या हमें नहीं होनी चाहिए? अरे हमें भी अपने कल्याण की चिंता होनी चाहिए। जैसे राजा परीक्षित अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपाय कर रहे हैं, संत महापुरुषों से प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए? क्या आप ये सोच करके बैठे कि हम 8वें दिन जाएंगे? कोई कह सकता है कि हम 9 दिन बाद जाएंगे। बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। एक क्षण का भरोसा नहीं है कि अगले 1 घंटे में हमारे साथ क्या हो जाए, कल हमारे साथ क्या हो जाए। 10-10, 20-20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि चलो कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई शतक भी मार जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग शतक नहीं मारते। 98 पे भी आउट हो जाते हैं और 99 पे भी आउट हो जाते हैं। अन्यथा वही 70-80 रन बना करके और संसार की क्रीज पर बोल्ड हो जाते हैं या कैच आउट हो जाते हैं, या फिर वो जैसे मारते हैं ना गेंद पकड़ करके दूर से, तो उसे कौन सा आउट कहते हैं? रन आउट। तो रन आउट भी हो जाते। तो ये संसार की क्रीज ही तो है जहां हम जीवन रूपी मैच खेल रहे हैं। अब न जाने कौन सा बाउंसर ऐसा आ जाए जो हमसे न झिले और बल्ला लग जाए। नेक बल्ला लगा नहीं और इतनी देर में और आउट हो सकते हैं। इसीलिए कहा है कि ये जीवन जो है क्षण भंगुर है। अगले आने वाले समय में तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो। तो राजा परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया तो सबके कान ठाड़े पड़ गए कि अब राजा को हम कौन सा उपाय बताएं, क्या जवाब दें, कैसे कल्याण होगा। सबके मुंह लटक गए, सबकी नजरें नीची झुक गईं। सब आपस में विचार करने लगे, वार्तालाप करने लगे कि भाई ऐसा तो कोई उपाय है ही नहीं। यदि ऐसा कोई उपाय होता तो फिर हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने की, साधना करने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन याद रखो, भगवान अपने भक्त को कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होने देते। न मे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरा भक्त सहज ही गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि में भी कूद जाए तो अग्नि शीतल हो जाती है। और इस
इस संसार सागर, इस भव सागर को तो ऐसे पार कर जाता है जैसे बछड़े या गैया के खुर से बना हुआ गड्ढा लांघ दिया, समझ लो संसार सागर पार हो गया। तो जब राजा परीक्षित के ऊपर गर्भ में संकट आया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, माने अस्त्र चलाया, तो भगवान श्री हरि अस्त्र लेकर के गए और गदा को ऐसा घुमाया कि आज परीक्षित को ऐसा लगा कि यही मेरा सब कुछ है, और उसी को परीक्षित ने अपना सब कुछ बना लिया। तो राजा परीक्षित की भगवान ने गर्भ के अंदर शस्त्र के माध्यम से रक्षा करी। देखो आज राजा परीक्षित के ऊपर वाग वज्र चला है, आज राजा परीक्षित के ऊपर अस्त्र नहीं चला, लेकिन वाणी का वज्र चला है। तो आज भी भगवान व्यवस्था करेंगे, आज भी भगवान रक्षा करेंगे। अपने गोविंद के ऊपर विश्वास तो होना चाहिए, भरोसा तो होना चाहिए। तो भगवान सबके हृदय में बसे हुए हैं। भगवान ने देख लिया कि अब समय आ गया है, हमें अपने भक्त की रक्षा करनी है। तो भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में तो संसार में पहले ही आ चुके हैं, लेकिन जहाँ भी बैठे हैं, जिस जंगल में बैठे हैं, भगवान की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज अपने भक्त का रक्षण करने के लिए चल दिए। और ये श्री सुखदेव जी महाराज कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कह रही है, महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूत वेशः। तत्रा भवद माने श्री सुखदेव जी महाराज जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से उठे और उठ करके बड़े ही सहज रूप से आगे की तरफ चल दिए। और चलते चलते भगवती गंगा के किनारे पर पहुँचे। राजा परीक्षित ने देखा कि ये तो बहुत ही युवा संत हैं, लेकिन इनका मस्तक जो है सूर्य के समान तेजस्वी है, चमक रहा है। देखो हमारा ये जो मुख होता है ना, ये वास्तव में एक प्रकार से शीशा आईना होता है। जो देखने वाले होते हैं, जो पहचानने वाले होते हैं, वो पहचान लेते हैं। राजा परीक्षित ने ताड़ लिया, पहचान लिया, जान लिया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। कैसे अद्भुत हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, श्रीमद् भागवत कह रही है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, माने भगवान श्री हरि ही महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में अपने भक्त राजर्षि परीक्षित का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए। यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः, जहां से भी गुजरते हैं उन्हें अपने किसी मान की या अपमान की कोई चिंता नहीं है, हर अपेक्षा से रहित हैं, किसी प्रकार की संसार से कोई अपेक्षा नहीं है। यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो, श्री सुखदेव जी महाराज का सांसारिक कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें धन वैभव चाहिए, आश्रम चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए। किसी प्रकार का कोई सांसारिक लक्ष्य नहीं है। अलक्ष्य लिंगो, लिंग के भेद से भी रहित हैं, लिंग का भी ज्ञान नहीं है। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है,
ये संसार क्या है, इस चीज का भी ज्यादा कोई ज्ञान या भान नहीं है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अपने निजी लाभ के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने जीवन में कोई कार्य नहीं किया और ना ही करते हैं। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैः, बाल्यावस्था है, केवल 16 वर्षीय है। वृतश्च बालैः अवधूत वेशः, अवधूत वेश है, दिगंबर है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। जिस गांव से निकल जाते हैं ना तो बालक पीछे पड़ जाते हैं, अरे बाबरो बाबा आएगो, अरे नंगो बाबा आएगो। और कई बालक तो कच्चे ढेल मारने लग जाते हैं, कई बालक तो पक्के कंकण भी मारने लग जाते हैं। तो ऐसे अद्भुत हैं हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, जो केवल 16 वर्षीय हैं। लेकिन जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज उन 20,000 बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध संतों के बीच में गए, सबने उठ करके हाथ जोड़ करके सम्मान किया, स्वागत किया। राजा ने भी सिर झुका करके हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही राजा उठे तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, अरे तेरा कल्याण तो हो चुका है, तेरे कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त हो चुका है, और तू अभी तक ऐसा सोच रहा है कि मुझे कल्याण करना है। तेरा कल्याण तो हो चुका है। अब जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ लिए। धन्य है महाराज, आप जैसे संतों को, आप जैसे महात्माओं को, आप जैसे महात्माओं के कारण ही वास्तव में संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार में जो समय अभी चल रहा है, यदि वास्तव में संत नहीं होते, यदि भगवान की भक्ति में स्वयं भक्ति न करते और सारे संसार को भगवान की भक्ति, कथा, कीर्तन, यज्ञ, हवन, पाठ, पूजा, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, दीन दुखियों की सेवा, समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा में यदि नहीं लगाते तो सारा संसार कब का जल करके मर जाता। क्योंकि जब ज़्यादा अधर्म हो जाता है तो भी संसार चलता नहीं है। इसलिए धर्म और अधर्म दोनों का ही संतुलन बना रहे। जैसे तराजू के 2 पल्ले होते हैं, अब एक में तो एक आम रख दिया। अब आम हमने इसलिए कहा कि आजकल आम का सीजन चल रहा है, और वैसे भी ये जो कथा है ये आम का ही तो रस है जिसे हम पीने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी वितरित कर रहे हैं। आपको भी पीना चाहिए, चाहे इस विज्ञान के माध्यम से पियो और चाहे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आकर के पियो, लेकिन पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो एक पल्ले में यदि आम रख दिया और फिर तराजू यदि उठाएंगे तो आम वाला पल्ला तो नीचे बैठा है, लेकिन जो खाली पल्ला है वो ऐसे टंग जाएगा। इसलिए दोनों का संतुलन बनाने के लिए अब केवल धर्म ही रहेगा तो धर्म तो बैठा रहेगा। भाई इतने तामझाम की आवश्यकता क्या है? यदि सब नियम कानूनों का पालन करने लग जाएं, सब ईमानदार हो जाएं, सब धर्मात्मा हो जाएं, तो फिर इतने तामझाम की, इतनी सिक्योरिटी और न जाने क्या क्या हो रहा है संसार में, क्या क्या करना पड़ता है, इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए धर्म और अधर्म दोनों चाहिए, दोनों का संतुलन बनेगा तभी दोनों, अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहे तो चलेगा,
लेकिन एक बिल्कुल जमीन में बैठा रहे और एक ऊपर लटक जाए तो अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजा को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा बीपी चेक करता है, शुगर चेक करता है, डॉक्टर हमसे कह दे कि अरे राम राम, तुम्हारी शुगर और तुम्हारा बीपी तो इतना ज़्यादा हाई है कि कभी भी आप संसार से जा सकते हो। केवल इतना कह देने से हमें ऐसा झटका लगेगा कि 2-4 बीमारियां और हो जाएंगी, हार्ट पेशेंट इत्यादि और हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ही हम 2-4 दिन में मरने वाले हों, सच बता रहा हूं। और कोई सज्जन डॉक्टर हो जो भगवान को मानने वाला हो, जो आस्थावादी हो, जिसे भगवान और भगवान की कथा से प्रेम हो, और ऐसे डॉक्टर के पास हम चले जाएं और डॉक्टर को पता भी लग जाए कि 4 या 5 दिन से ज़्यादा का है नहीं ये आदमी, लेकिन फिर भी डॉक्टर कह दे कि अरे तुम काहे को घबरा रहे हो, तुम्हें तो कोई समस्या है ही नहीं, थोड़ी सी शुगर बढ़ी है, नेकाद बीपी है और हल्की सी हार्ट की प्रॉब्लम है, ये लो एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, 2-4 खुराक दे रहा हूँ और इन्हें खा करके और थोड़ा सा परहेज करना, आप ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। भले ही डॉक्टर ने देख लिया है कि ये 4 या 5 दिन से ज़्यादा जीने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी सांत्वना दे दी गई जीव को तो सच मानो कि वो मरने वाला नहीं है, वो अपना पूरा जीवन जी के ही संसार से जाएगा, वो बीच में नहीं मरेगा। तो किसी का उत्साह वर्धन करना ये भी हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। भले ही किसी ने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन किया तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहें कि वाह क्या गजब का कार्य किया है, आनंद आ गया, क्या सेवा की है, तो सच मानो उसके जीवन में 4 चांद लगेंगे ही। माने और ज़्यादा उत्साह के साथ आपकी सेवा करेगा, और ज़्यादा उत्साह के साथ कार्य करेगा, उसका जीवन तो बनेगा ही, लेकिन सदा सर्वदा वो आपका भी ऋणी रहेगा। इसलिए ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए जैसे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। भाई हम लोग भी तो भव रोग से पीड़ित हैं, हम लोग भी तो भव रोग से ग्रसित हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे संत महात्मा रूपी डॉक्टर जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन भी धन्यता को प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को आनंद प्रदान कर दिया। बैठ गए, राजा चरण पखारने लगे, पाद प्रक्षालन करने लगे। महाराज ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्त वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। अरे आप जैसे संत महात्माओं के तो दर्शन भी हो जाएं तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और दर्शन भी नहीं हो तो केवल आप जैसे संत महात्माओं का घर में बैठे ही कोई स्मरण कर ले, आपको याद कर ले, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्त वै गृहाः। आप जैसे महापुरुषों के चरणार बिंद यदि किसी के घर में पड़ जाएं तो भले ही शमशान के समान घर अपवित्र क्यों न हो, चाहे किसी चांडाल का ही घर क्यों न हो। सद्यः शुद्ध्यन्त वै गृहाः। आप जैसे महापुरुषों के चरणों में वो सामर्थ्य है कि चरण पड़ते ही ये मही, ये धरती, ये भूमि, ये अवनी, ये रवनी, ये पवित्र
पवित्र हो जाती है, वो घर फिर घर नहीं रहता, वो घर मंदिर बन जाता है। तो महाराज माफ करना, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यंत वही गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। अरे संत महात्माओं को छोड़ करके फिर अन्य कहीं भटकने की आवश्यकता क्या है? चलते फिरते तीर्थ संत हैं, चलते फिरते भगवान संत हैं, तो फिर और किसी सहारे की आवश्यकता क्या है? तो साइड में जो 20,000 बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा बैठे न इशारा कर रहे, महाराज ज्यादा समय मत लगाओ, ये बड़े ही अद्भुत अलौकिक संत हैं, ज्यादा देर कहूँ ठहरते नहीं। अब ज्यादा इनको तारीफ वगैरह भी पसंद नहीं है, इसलिए अपना काम बना लो, जल्दी से कोई ऐसा प्रश्न कर दो ताकि आपके साथ में हमारा भी कल्याण हो जाए। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज का नियम है कि एक गैया जितनी देर में धोई जाती है, माने जितनी देर में एक गौ माता का दुग्ध निकाला जाता है, अब वो चाहे 5 मिनट में निकले, चाहे 8 मिनट या 10 मिनट में निकले, जितनी देर में एक गैया मैया धोई जाती है, केवल उतनी देर ही एक जगह वो रहते हैं, उसके बाद वो जगह चेंज कर दो। तो महाराज ज्यादा समय नहीं है, फौरन कोई ऐसा प्रश्न कर दो ताकि बाबा जी जवाब देते देते और भूल जाएं कि हम ज्यादा देर कहीं रहते नहीं। तो देखो राजा परीक्षित ने कितना सुंदर प्रश्न किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। हे गुरुदेव, आप हमें बताएं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, कल्याण का मार्ग जल्दी से जल्दी प्रशस्त करने का साधन क्या है। अब देखो कई बार हमें भी संत महात्मा मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे महात्मा मिलते हैं, लेकिन हम लोग कैसे बाबरे, कैसे पागल हैं, हम लोग ऐसे ही समय गंवा देते हैं। हमें कोई अच्छे संत महात्मा मिल जाए ना, तो सबसे पहले तो बिठाएंगे, बिठा करके फिर सामने बैठेंगे और बैठ करके फिर पूछेंगे महाराज तुम्हारा नाम क्या है। तो महात्मा कहेंगे कि सर्वज्ञानंद, स्वामी सर्वज्ञानंद। क्या क्या कहा महाराज? अरे भैया स्वामी सर्वज्ञानंद। अच्छा, बहुत सुंदर नाम, बहुत। महाराज तुम रहवे बारे कहाँ के? रहवे बारे भैया हम तो सारे संसार के हैं, सबके हैं, सबके लिए समान है। कहीं भी जहां भी चले जाते हैं बस वहीं रहते हैं और वहीं के वासी हो जाते हैं। पंजाब में चले जाएं तो पंजाबी, उत्तर प्रदेश में रहें तो उत्तर प्रदेश के, हरियाणा में चले जाएं तो हरियाणी। नहीं नहीं, वैसे ही जानना चाहते हैं कि पहले कोई गांव तो रहा होगा ना, जन्म तो हुआ होगा। नहीं, हमारा जन्म नहीं हुआ, हम आकाश से टपके थे। जब आपको पता है कि जन्म तो हुआ ही होगा, तो फिर पूछने की आवश्यकता क्या है। खैर चलो भाई, जिद कर रहा है तो बता दिया कि हाँ हमारा जो है ब्रजभूमि का शरीर है। महाराज ब्रज में कहाँ? अब लो भैया, रिश्तेदारी जोड़ेगा,
कोई रिश्ता लेकर के जाएगा, घर जाकर के अता पता लगाएगा, अरे 1 घंटे के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं, अरे कोई काम की बात कर ले, ऐसा पूछ ले कि भगवान से प्रेम कैसे होगा, भगवान की कथा सुनने में मन कैसे लगेगा, मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। श्री कबीर दास जी कहते हैं कि जातन पूछो साधु की, पूछ ली दिए ज्ञान। लेकिन हम लोग ज्ञान नहीं पूछते, हम लोग फिर कहेंगे अच्छा महाराज जी आपका शरीर ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखता है या फिर जाट है या फिर वैश्य हैं या फिर शूद्र हैं, अब बताओ। कई तो ऐसा भी कहते हैं अच्छा महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने 15-16 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, अब उस समय तो चलो आप नादान रहे होंगे, बालक रहे होंगे, ज़्यादा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि का ज़्यादा प्रकोप नहीं था, बालक थे। लेकिन छोड़ने के बाद जब 10 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद क्या आपका कभी मन नहीं हुआ कि हम भी शादी कर लें, हमारे भी 2-4 बालक हो जाएं? तो इस प्रकार की अनेकों प्रकार की सांसारिक चर्चा करके अपना समय बर्बाद करते हैं और जो साधु मिला है सामने उसका भी समय बर्बाद करते हैं। इसलिए जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार खरीदने आए हो, तलवार लेना चाहते हो ना, तो तलवार की कीमत पूछो। यदि तलवार ले जाओगे भैया, बेंजो खरीद के लाओगे तो वो रखने वाला कवर तो अपने आप मिल ही जाएगा। नहीं आप कवर बताओ, बेंजो तो बाद में देखेंगे, पहले कवर बताओ, कवर कितने का। तो कवर का मोल मत करो आप, बेंजो का मोल। तो इसी प्रकार से हम लोग न जाने क्या क्या प्रश्न कर देते हैं और न जाने कैसी बेवकूफी पागलपंती में अपना भी समय बर्बाद करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। अन्न का क्षण और अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद न हो जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्षणसः विद्या कणसः धनम, कण त्यागे क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक क्षण का संग्रह करने से विद्या की प्राप्ति हो जाती है। एक एक दाना इकट्ठा करने से चींटियां जो है 6-6 महीने का राशन स्टोर कर लेती हैं, अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेती हैं। एक एक रुपया जोड़ने से लाखों रुपए जुड़ जाते हैं। तो क्षणसः विद्या कणसः धनम, क्षण त्यागे कुतो विद्या। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, अरे कल पढ़ लेंगे, कोई नहीं, टाइम ही टाइम है। एक एक दिन करके ऐसे ही महीना निकल जाता है, वर्ष निकल जाता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, विद्या की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। एक एक क्षण का संग्रह करना पड़ता है। धन चाहिए तो एक एक रुपया, एक एक कण इकट्ठा करो। अभी 5 रुपए आए और 6 रुपए खर्च कर दिए, 1 रुपए का कर्जा और हो गया, तो कहां से धन इकट्ठा हो जाएगा? होगा ही नहीं। विद्या के लिए केवल सोचते रहते हैं, विद्या का कभी अध्ययन नहीं करते, तो कहां से विद्या आ जाएगी? इसलिए सांसारिक प्रश्नों की झड़ी मत लगाओ। संत महात्मा कोई मिले तो उससे बस यही प्रश्न करो
कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज आप तो हमें बस एक ही उपाय बता दो कि भगवान गोविंद की सदा सर्वदा रहने वाली प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के चरणों में हमारी रति मति गति कैसे होगी, अनुरक्ति लगाव कैसे होगा, उसका कोई साधन, उसका कोई उपाय बता दो। बस यही जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, पहले कहाँ के थे, शादी विवाह क्यों नहीं किया, आपको याद नहीं आती, अनेकों प्रकार के महाराज दुकान कैसे चलेगी, आशीर्वाद दो। महाराज घर में कोई संतान नहीं है, देखो भाई संसार के सारे कार्य आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन यदि आपका प्रश्न ठीक है, संत महात्मा की आत्मा तृप्त हो गई, संत महात्मा की आत्मा से साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला व्यर्था न जाए। यदि साधु ने सहजता के अंदर, जब साधु अपनी मस्ती में होता है, ऐसी मस्ती में साधु के हृदय से आशीर्वाद निकल गया, तो फिर समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। फिर घर में संतान भी होगी, तुम्हारी दुकान भी चलेगी, तुम्हारा मकान भी बनेगा। लेकिन पहले ही यदि आप साधु को परेशान करोगे कि अनेकों प्रकार के व्यर्थ के सवाल करके, तो फिर साधु संत की आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा के प्रश्न से प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये राजा का पर्सनल प्रश्न नहीं है, ये सारे संसार की आत्मा का प्रश्न है। किम कर्तव्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तो सारे संसार के जीव जल्दी मरने वाले हैं, 7 ही बार 7 ही दिनों के अंदर मरने वाले हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वरीयानेस ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मविस्सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यह पर। निद्रया ह्रियते नक्तम व्ययवानेव च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वरीयानेस ते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा जो प्रश्न है वो अति उत्तम है, और तुम्हारे प्रश्न को सुन करके हम बड़े गदगद हो गए हैं, हम बड़े प्रसन्न हो गए। देखो महापुरुषों ने कहा है कि जो तुम्हारे पेट में होगा ना, वास्तव में वही तुम्हारी जबान से निकलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुखारविंद से सबसे पहला अक्षर ही वकार निकला है, जो ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म का सूचक है, ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म में सबसे पहला अक्षर ही वकार है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वरीयानेस ते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, सुंदर है, सर्वोत्तम है। आत्मविस्सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यह पर। कितनी सुंदर बात है, सबकी आत्मा का ये प्रश्न है। ये केवल तुम्हारा अपना प्राइवेट या पर्सनल प्रश्न नहीं है, सबके कल्याण के लिए है। तुम्हारे जैसा वास्तव में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राजर्षि और राजर्षि सत्तम कह करके संबोधित कह करके पुकारा, माने राजर्षि है। राजा परीक्षित केवल राजा परीक्षित नहीं है, राजर्षि परीक्षित है।
क्योंकि राजा परीक्षित का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कल्याण नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। संसार में ऐसे जीव, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसके हृदय में परहित की भावना वास करती है, जिसके हृदय में दूसरे के कल्याण की भावना वास करती है। तो देखो आज श्री सुखदेव जी महाराज तैयार बैठे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का ज्ञान देने से पहले, भक्ति प्रेम प्रदान करने से पहले अपने श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, जो कि हमारी किशोरी श्री लाडली जी भी हैं और महर्षि वेदव्यास जी भी हैं। तो आइए हम भी अपने श्री गुरुदेव भगवान का, श्री सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर लें, उनका वंदन कर लें, फिर आगे श्रवण करेंगे।